हेलो बच्चों, जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 ग्राहम शून्यम सुताम विना की एक्सरसाइजेस। इसके पिछले वीडियो के पिछले पार्ट में हमने एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अपलोड की थी और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस बेटा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 6। तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा, इसका नाम लिख लेंगे चैप्टर का, ग्राहम शून्यम सुताम विना। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1 बेटा, जो है हमारी अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए प्रश्ना नाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषा में लिखत लिखिए। डेफिनेटली जब क्वेश्चन संस्कृत भाषा में तो उत्तर भी सेकंड भाषा में देंगे, लेकिन हमें स्पेशल इसमें दिया गया इंडिकेशन। तो दृष्टिया भाग्य से सौभाग्य से का समागता, कौन आ गई है? बताइए कौन आई है? शालिनी। क्या आंसर होगा बेटा इसका? दृष्टिया शालिनी समागता। क्लियर? हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राकेशस्य कार्यालय, राकेश के कार्यालय में ऑफिस में का निश्चिता, क्या निश्चित हो गई है? बताइए क्या निश्चित हो गई थी उसकी कार्यालय में? गोष्ठी, मीटिंग। तो राकेशस्य कार्यालय, राकेश के कार्यालय में ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग निश्चित हो गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राकेश शालिनी को कुत्र कहाँ गंतुम कथ्यते, जाने के लिए कहता है। कहाँ जाने के लिए राकेश शालिनी को कहता है? तो इसका आंसर होगा बेटा, कहाँ जाने के लिए कहता है? माला के साथ उसकी डॉक्टर के पास। तो राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सका के पास, डॉक्टर के पास गंतुम जाने के लिए कथ्यति मीन्स कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायकाले शाम के समय भ्राता भाई कार्यालयात आगत्य, कार्यालय से आकर, ऑफिस से आकर किम करोति, क्या करते हैं वो? बताइए क्या करते हैं? सायकाले शाम के समय भ्राता भाई कार्यालयात आगत्य, कार्यालय से आकर अपने हाथ पैर धोकर हस्त पादादिकम, हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धोकर वस्त्राणी च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदलकर, वस्त्रों को बदलकर कहाँ जाकर? पूजा घर में जाकर, पूजा ग्रहम गत्वा, पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वालपति, दीप जलाते हैं। भवानी स्तुति च करोति, और देवी की स्तुति भी करते हैं। भवानी स्तुति च भी
करोति। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अभी बाकी क्वेश्चन भी हम इसके आगे कर रहे हैं, आप देखते रहिए वीडियो को। अब देखिए बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेशः राकेश कस्यः किसका तिरस्कारम तिरस्कार-अपमान करोति मीन्स करता है। राकेश किसका तिरस्कार या अपमान करता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? राकेशः राकेश सृष्टिः सृष्टि को उत्पादन्य उत्पन्न करने वाली, सृष्टि को उत्पन्न करने की पावर जिसके पास है उसको उस शक्ति का तिरस्कारम करोति तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। शालिनी भ्रातरम भाई को काम क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कथयति मीन्स कहती है। क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? तो इसका आंसर है शालिनी भ्रातरम भाई को कन्यायाः रक्षणे कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने च और उसे पढ़ाने में, तदीयः भ्राता उसका भाई दृढ़चित्तः तिष्ठेत् मन लगाकर काम करे। इति प्रतिज्ञां कर्तुम् ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए कथयति मीन्स कहती है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा। यत्र नार्यः न पूजयन्ति जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, नारियों का सम्मान नहीं होता, तत्र किम भवति वहाँ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा बेटा यत्र नार्यः न पूजयन्ते जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, तत्र वहाँ सर्वः क्रियाः सभी क्रियाएं अफला बिना फल वाली निष्फल भवन्ति मीन्स हो जाती है। वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल और बिना फल वाली हो जाती हैं। तो बेटा हमने इसमें 1 वर्ड इसलिए नहीं किए क्योंकि हमें इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है और इसमें फुल सेंटेंस क्वेश्चन आंसर अलग से है भी नहीं। तो जहाँ हमारे पास इंडिकेशन नहीं होता वहाँ मोस्टली हम फुल सेंटेंस में ही आंसर करते हैं। तो हमने फुल सेंटेंस में ही इसका आंसर किया बेटा। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 2 जो है हमारी अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए अधोलिखित पदा नाम नीचे लिखे हुए शब्दों के संस्कृत रूप को संस्कृत रूप की जो होती है वो यानी कि तत्सम रूपम। आप सबको पता है संस्कृत को ही हम तत्सम रूप बोलते हैं बेटा। लिखिए संस्कृत रूप इनके लिखने हमें। जैसे कोक को बेटा हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुक्षिहि। क्लियर? इसी प्रकार साथ, ये तो सबको पता होगा बेटा। साथ को क्या बोलते हैं हम? सह। उसके बाद है हमारा बेटा गोद को क्या बोलते हैं हम? क्रोड़ः। इसके बाद है भाई की संस्कृत तो सबको पता होगी, रिलेटिव नेम भी हम आपको कराते हैं बेटा, भ्राता। इसके बाद है कुएं की संस्कृत तो भी सबको पता होगा, कूपः। और दूध को बेटा हम बोलते हैं पयः। तो हमें इनके संस्कृत रूप यानी तत्सम रूप इसमें लिखने थे बेटा। तो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 जो है उदाहरण अनुसृत्य। उदाहरण का अनुसरण करके उदाहरण के अनुसार
कोष्ठक प्रदत्तेषु, ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं, जैसे ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को हमें भरना है। जैसे हमारा ये है, ठीक, तो इसमें क्या है, मात्रा सह पुत्री गच्छति, यहाँ पे कायदे में डैश है आपका, तो मात्र की हमने तृतीया विभक्ति भर दी, मात्रा। इसी प्रकार परिश्रम, परिश्रम में बेटा राम के अकॉर्डिंग चलती है, रामेण होता है, तो ऐसे ही हो जाएगा हमारा परिश्रमेण, क्योंकि जहां भी ये विना वर्ड आता है, इस विना वर्ड में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे लेखनी, लेखनी में हो जाएगा बेटा तृतीया विभक्ति लेखन्या, क्योंकि जब कोई करण कारक के रूप में यूज होता है, हमारी हेल्प के रूप में यूज होता है, वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। नेत्र, यहाँ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा बेटा, क्योंकि जहां किसी के अंग में कोई विकार होता है, किसी भी अंग में विकार होता है, वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और मित्र, यहाँ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि सह साकम ये जो वर्ड होते हैं, इनके साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें इस पूरी एक्सरसाइज में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके, इन शब्दों की तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में शब्द फिल करने थे, और क्यों होगी तृतीया विभक्ति ये भी मैंने आपको साथ साथ क्लियर कर दिया है। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें हमें करना क्या है, दो में रो दे रखे हैं, का स्तंभ और ख स्तंभ। इसमें विशेषण पद और विशेष्य पद दोनों को मैच करना है। तो विशेषण पद क्या है बेटा, जो किस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होती है, और विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जैसे मैं आपको कहूँ पीला कपड़ा, तो उसमें पीला विशेषण हो गया और कपड़ा जो है वो विशेष्य हो गया। तो इसी प्रकार स्वस्था, स्वस्था क्या है बेटा, मनोदशा, तो मनोदशा के आगे हम नंबर 1 डाल देंगे, मनोदशा, स्वस्थ मनोदशा। महत्वपूर्ण, कोष्ठी, जगन्यम, कृत्यम, क्रीडंती, पुत्री, और कुत्सिता वृत्ति। क्योंकि अधिकतर जो विशेषण और विशेष्य पद होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, हमारी जो विभक्ति होती है और जो वचन होता है वो सेम चलता है जो हमारे विशेषण का होता है। तो इसीलिए हमने स्वस्थता के साथ मनोदशा, महत्वपूर्ण, गोष्ठी, जगन्यम, प्रत्यम, क्रीडंती, पुत्री और कुत्सिता वृत्ति, इस तरह ही मैच हमने किया है बेटा। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 5। तो जैसे हमारा एक्सरसाइज की पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए पदानाम, पदों के विलोम पदम, विलोम पद, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड, पाठात चित्वा लिखत, पाठ से चुनकर हमें लिखना है, पाठ में से हमें इनके विलोम शब्द चुनकर लिखने हैं। अब देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा बेटा श्वः, श्वः मीन्स आपको मैंने बताया था आने वाला कल, तो हिया, हिया मीन्स बीता हुआ कल। प्रसन्ना, प्रसन्ना का हम अप्रसन्ना भी लिख सकते हैं, लेकिन लेसन में हमें क्या बताया गया है, विमना। इसी प्रकार वरिष्ठा, वरिष्ठा मीन्स बड़ी बहन, तो कनिष्ठा, कनिष्ठा मीन्स छोटी बहन। फिर प्रशंसिता, प्रशंसिता मीन्स जो प्रशंसा के योग्य हो, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, तिरस्कृतम, जो तिरस्कार के अपमान के योग्य हो। प्रकाशः, प्रकाशः मीन्स प्रकाश, रोशनी, और अंधकारः, अंधकारः मीन्स अंधकार। सफला, सफला मीन्स सफल, और विफला, विफला मीन्स निष्फल, जो कि फलहीन होती है। और इसके बाद सार्थकः, सार्थकः मीन्स जो सार्थक हो जाए, जो अपने अर्थ को प्राप्त कर ले, लक्ष्य को। और निरर्थकः, निरर्थकः मीन्स जो निरर्थक हो जाए, जो अपने लक्ष्य को, अपने अर्थ को छोड़ दे। तो क्लियर है बेटा आपको, इनके अपोजिट वर्ड हमने लिख लिए हैं सबके। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 6। रेखांकित पद मात्रत्वे, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरु। ये बेटा क्वेश्चन मेकिंग वाली एक्सरसाइज है आपकी, जैसे हमने और चैप्टर्स में भी किया है। हमें क्वेश्चन बनाना है किसी अंडरलाइन वर्ड को आधार बनाकर। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नताया हमारा अंडरलाइन है। तो यदि हम आपको हिंदी में कहें
कि प्रसन्नता का को उठाकर आप एक बनाइए। तो अब ये किसका विषय है, तो इसका हम क्या बनाएंगे बेटा, कस्यः विषयो अयम, और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क, किसका विषय है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, और सर्वकारस्य हमारा अंडरलाइन है। अगर हम कहें हिंदी में तो आप क्या बनाएंगे, किसकी घोषणा है, तो इसका क्या बनेगा संस्कृत में, कस्य घोषणा अस्ति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारा थर्ड है बेटा, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, और इसमें स्वापराधम जो है अंडरलाइन है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। तो हिंदी में क्या बनेगा इसका, मैं क्या स्वीकार करता हूं, तो आप क्या बनाएंगे बेटा, अहम किम स्वीकरोमि, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमारा अगला सेंटेंस है, सम्यक् पूर्वम आयासम करोषि, समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। ठीक, अब हम आपको हिंदी में कहें तो क्या बनाओगे, किससे पूर्व प्रयास कर रहे हो, तो क्या लगेगा, कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और हमारा लास्ट है बेटा, अंबिका क्रोड़े उपविशति, और क्रोड़े हमारा अंडरलाइन है, अंबिका गोद में बैठ जाती है। हिंदी में क्या बनाएंगे इसका, अंबिका कहाँ बैठ जाती है, तो क्या बनेगा बेटा, अंबिका पुत्र उपविशति। तो देखा बेटा आपने, क्वेश्चन मेकिंग एक्सरसाइज बेटा बहुत टफ नहीं होती, केवल आपको करना क्या होता है कि जो अंडरलाइन वर्ड होता है उसका हम पहले हिंदी में क्वेश्चन बना लेते हैं, उसको हटाकर कि हिंदी में क्या क्वेश्चन बनेगा, फिर हम उसकी संस्कृत में लगा देते हैं, तो इजीली हमारी हो जाती है बेटा। अब हम करेंगे बेटा इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 7, अधोलिखिते, नीचे लिखे हुए संधि विच्छेदे, संधि विच्छेद में रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को फिल कीजिए, भरिए। यथा, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है हमें, नोक्तवती, तो इसका क्या दे रखा है हमें, इज इक्वल टू ना और उक्तवती, बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं जिससे इजी रहेगा, ना प्लस उक्तवती। इसी प्रकार हमें दे रखा है सहसई, इसका क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घ संधि है, वो सॉरी दीर्घ नहीं है बेटा, वृद्धि संधि है, सहसा प्लस ए। फिर है हमारा परामर्शानुसारम, इसका क्या हो जाएगा बेटा, परामर्श प्लस अनुसारम। उसके बाद हमें दे रखा है बेटा वधारा, वध प्लस अरहा, इन दोनों ही सेंटेंस में हमारी दीर्घ संधि है बेटा। उसके बाद अधुनैव, ये कैसे बनेगा, अधुना प्लस ए, फिर से वही वृद्धि संधि यूज हो गई बेटा। और लास्ट है हमारा प्रवर्तो अपि, इसमें हमारी जो बेटा है प्रवर्तः प्लस अपि, ये आ जो है हमारा वो पूर्व रूप संधि में चेंज हो गया है। तो हमने ये संधि वाली एक्सरसाइज भी बहुत इजीली कर ली है बेटा। बेटा आपको इस वीडियो को अब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सारी एक्सरसाइज हमने कर ली है, उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी मेल पर भी मेल कर सकते हैं बेटा, जैसे कई बच्चे करते भी हैं। और
आपको कहीं भी कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको आगे लगे कि मुझे पहले अपलोड करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे मैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड कर पाऊँ बेटा, और अपनी वीडियोस में भी इम्प्रूव कर पाऊँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।